हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल। तो जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, इस चेहरे के विषय में हम आप सभी को कुछ बताना चाहेंगे कि बड़े भैया बहुत ही मशहूर पार्टी, बहुत ही मशहूर कलाकार, चर्चित कलाकार बड़े भैया सुनील कुमार उर्फ बिट्टू जी हैं, जो कि फेसबुक यूट्यूब पर एक अलग ही पहचान बना करके बड़े भैया बैठे हुए हैं। और आइए हम इनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। और कैसे हैं? ठीक है भैया। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छे तरीके से बीता जी। आज यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि आपका कोई रिश्ता है यहाँ पर, जहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है। जी। क्या रिश्ता है यहाँ? हमारा यहाँ पे ससुराल है। अच्छा। जी। आज आपका कार्यक्रम ससुराल में ही लगा हुआ है। तो ससुराल के गांव में लगा है कि ससुराल में ही लगा हुआ है? बगल में ही है। अच्छा, बगल में। 500 मीटर। अच्छा, तो ससुराल के सभी लोग तो आए होंगे देखने के लिए। अच्छा, जब ससुराल के लोग यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए आए थे तो आपको कैसा फीलिंग महसूस हो रहा था? अब क्या बताएं आपसे, हम आज के 5-6 साल पहले चवन्नी लाल हरामी के यहाँ काम करते थे। उनकी सराय भैले गोपी मोती, तो उनके कार्यक्रम हम यहाँ पे करने आए थे आज 5-6 साल पहले। और इससे पहले राकेश पटेल जी हैं, उनका भी कार्यक्रम मतलब किए थे। तो लगभग सब लोग पहले से जानते थे और देखे भी थे और आज भी देखे हैं। सब बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन के बाद हम प्रोग्राम करने यहाँ पर आए और हमें बहुत प्यार मिला। फिर भी जैसे कि कला है, कला में शर्म नाम की चीज़ नहीं होती। अगर शर्म करेंगे तो दर्शकों को मनोरंजन नहीं दे पाएंगे। तो ये नौटंकी का सफ़र आपका कैसा चल रहा है इस समय? लगभग तो ठीक ही है अभी जी। और सोचते हैं कि आगे भी ठीक ही रहे। जी। अगर आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो। जी। तो आपके साथी कलाकार एक जब देव नारायण पटेल जी की नौटंकी पार्टी में रहा करते थे, बड़े भैया संजय जी। जी। बड़े भैया संजय जी इस समय वो कौन सी नौटंकी पार्टी में काम कर रहे हैं? संजय भैया थे और बाचा भाई भी थे। जी। राम रैनी सतखरिया के रहने वाले, वो मेन हीरो का किरदार निभाते थे। तो लगभग देखा जाए तो हमारे एक प्रकार से गुरु हैं। जी। उन्होंने ही हमें इस नौटंकी जगत में काबिल बनाया कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक उन्होंने हमें सिखाया है इस कला की दुनिया में, हम लगभग उन सबकी कद्र करते हैं और पैर छू के प्रणाम भी करते हैं, आशीर्वाद ठिकाना भी करते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में वो लोग इस समय संगीत से जुड़े हुए हैं कि? हाँ, जुड़े हैं। अच्छा। जी। कभी आप अपनी पार्टी में बुलवाने का प्रयास नहीं किए? जी, आते हैं कभी कभी। जैसे जब हमारे कलाकार नहीं आते हैं, कोई दिक्कत पड़ जाती है तो हम इनवाइट करते हैं, तो सब आते हैं। लगभग आपका नौटंकी का सफ़र कितने साल का हो चुका है? ये अली कितने साल से आप नौटंकी जगत में? मतलब नौटंकी 8-9-10 साल हो ही हो। अच्छा। जब आप नौटंकी में कदम रखे थे तब आप की उम्र क्या थी? लगभग 21 से 22 साल। 21 से 22 साल में आपने नौटंकी कला को ज्वाइन किया। तो आपके पास मजबूरी थी कि शौक बस आप नौटंकी पार्टी को चुने थे? बस मेरी इच्छा थी। हाँ जी, शौक बन गई। अच्छा, जब आपने नौटंकी में आए तब आपकी शादी हो चुकी थी? जी। अच्छा, शादी हो चुकी थी। घर वाले आपको मना नहीं करते नौटंकी पार्टी में जाओ कि न जाओ? शुरुआत में किए थे कि भैया आप भी क्या करने जा रहे हो, आपके बच्चे हैं, परिवार है। जी। लोग क्या कहेंगे। तो इन सबको हम बात गौर करते हुए हमने कहा कि भाई ये तो कला है, हम भाई कोई गलत काम तो करने जा नहीं रहे हैं। नहीं। तो बस कुछ दिन सबको बुरा लगा, बाकी बस 2-4 महीने बाद सब ठीक हो गया। जी। सब इच्छुक हो गए और हमें सपोर्ट भी करने लगे। तो हम बस अपनी कला की दुनिया में निकल पड़े। ये जो आकाश स्वर सेवा संगीत पार्टी इस समय चल रही है, इस पार्टी को खुलवाने का उद्देश्य मतलब कहाँ से और कैसे पार्टी खुली और चल रही है? इनकी पार्टी चलाने में तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सहयोग और हमारे फूलचंद नकारा वादक जी और हमारे शिव प्रसाद कॉमेडियन बिलखरी के निवासी हैं। जी। और हम तीनों जन की सहमत से इन्होंने प्रोग्राम चालू किया और जहाँ तक जितने कलाकार हैं हमारे यहाँ, जी। सबकी इच्छा थी, सबसे हम बात राय लेकर तब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अच्छा। और सब हमारे साथ में ही अभी।
जी जी। तो जब देव नारायण पटेल जी की नौटंकी पार्टी बंद हुई थी तो शायद उसके बाद ही ये नौटंकी पार्टी चली है। नहीं, उसके करीबन 2 या 3 साल बाद। अच्छा, उसके 2-3 साल बाद। तो उस दौरान आप कौन सी पार्टी में थे? उस दौरान हम रामराज तिवारी, कमाल सिंह बाजार, जेठारा रोड पर। अच्छा अच्छा जी, उनके यहाँ थे। अच्छा, वहाँ 3 साल आपने टाइम दिया था। और विशेष करके जो जिस नौटंकी पार्टी में बुलावा आता है उस नौटंकी पार्टी में जाने का प्रयास आप करते हैं। जी जी। तो साथियों, जिस प्रकार से अगर देखा जाए एक प्रकार से खुशबू रानी जी, खुशबू रानी जो कि यूट्यूब फेसबुक पर एक अलग पहचान बनाकर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से बड़े भैया सुनील जी हैं। खाली सपोर्ट करने वाला आज तक नहीं मिला, कोई नहीं मिला, सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। नहीं तो आज खुशबू रानी क्या थी, पैसा और प्रथम अगर देखा जाए तो नौटंकी कला में सुनील भैया को ही ज़्यादा प्यार दुलार मिलता था। जहाँ पर कार्यक्रम होता था वहाँ पर काफ़ी लोग देखने के लिए आते थे। जी, नाम सुनकर आते थे कि हाँ बिट्टी रानी आज आ रही हैं। जी जी। और जब स्टेज पे मंच पर कार्यक्रम देने के लिए आती हैं तो जो नागिन वाला डांस आप करती हैं बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहता है। आपकी हर एक अदाएँ जो है नक्काड़ा और हारमोनियम पे मिलता रहता है, इशारों पे चलता रहता है। क्या पता आप उनको इशारे पे चलाते हैं, क्यों आपको इशारे पे चलाते हैं? नहीं, अब देखो हमारे गुरु हैं, हम नज़र उनसे मिलाते हैं एक बार तो समझ जाते हैं कि अब हमारा अगला मूवमेंट क्या है। जी जी। तो हमारी स्टेप वगैरह उनको सब पता चल चुका है कि हम कब कहाँ क्या करेंगे। एक बार हम इशारा कर देते हैं तो उसी के हिसाब से हम सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो इस पार्टी में निजी हारमोनियम वादक हैं, शायद वो नहीं आए थे क्या आज? जी नहीं, कुछ मतलब बात की वजह से मतलब उनकी तबीयत खराब बीच में होने लगी थी, तो रात उनको बहुत दिक्कत होता था जागने के लिए। जी जी। तो डॉक्टर उन्हें मना कर दिए थे, तो इसकी वजह से उन्होंने अभी उनकी दवा चल रही है। जी। तो इस समय हमारे साथ जो सागर मास्टर साहब चल रहे हैं, जी जी, इनका भी काम बहुत अच्छा है। जी जी, काम अच्छा है, मस्त बजाते जी, हैं। मस्त भी बजाते भी, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए जी, इस समय लगन सीजन चल रहा है, इस समय कलाकारों को एकत्रित करने में क्या समस्याएं आ रही हैं नौटंकी मास्टर को? समझ लीजिए कि आए दिन किसी न किसी कुछ न कुछ कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। हम जैसे पहले 5 थे जी, तो 4 हो गए, तो अभी 5 करने की कोशिश तो करते हैं पर उस प्रकार से हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। जी। तो ये होता है कि भाई एडजस्ट होकर चले। अब जब तक अपनी लगन है कैसे भी अब काटना पड़ेगा ही। जी जी। बाकी अब अगले प्रोग्राम से फिर अब इसी लापरवाही नहीं चलेगी। इस बार जो है सभी को इस लापरवाही का सामना करना पड़ा, सभी नौटंकी मास्टर को। देखा जाए तो हमने बहुत सारी पार्टियों में देखा, कभी आए दिन कोई डांसर नहीं है, कोई खलनायक नहीं, कोई तो उसमें हालताज में अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। जी, मास्टर के तो दिमाग ही खराब हो जाता है। जी जी। यार मान के भी नहीं आए तो गुस्सा लगता है इतना। और मास्टर साहब इतने सख्त हैं आपकी पार्टी का कि हमने देखा जब से कार्यक्रम चालू हुआ तब से वो खड़े रहे, इधर से उधर सभी को बताते रहे कि आप ये करो वो करो, लेकिन रात भर सोते नहीं हैं। भले ही मंच पर ना आए लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपना काम करने का प्रयास करते हैं। और कुछ कहेंगे, बताएंगे? चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, अभी बाहर भी आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।